Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Students, you are watching my YouTube channel. My name is Sania Mumtaz. Today I will teach you first year chapter number 1 measurements, topic branches of physics. बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स मैंने आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन करवाई। ठीक है, साइंस के बारे में बताया कि साइंस का लफ्ज़ कहाँ से निकला है। ठीक है, तो साइंस का लफ्ज़ जो था वो लैटिन वर्ड था और उसका मीनिंग था नॉलेज, और वो साइंटिया से निकला था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ जो लास्ट लेक्चर था। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको फिजिक्स का बताया जो एक ग्रीक लेटर है जिसका और उसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन, नेचुरल फिलोसफी और फिर उसके बाद उसे बायोलॉजिकल साइंसेस में और दूसरी फिजिकल साइंसेस में उसे डिवाइड कर दिया गया। और उसके बाद मैंने आपको साइंस की फ्रंटरीज करवाई थी कि हाउ मैनी फ्रंटरीज ऑफ साइंस, जिसमें वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज था नंबर 1 पे, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल और वर्ड ऑफ मीडियम साइज। ये 3 टॉपिक थे। ठीक है बेटे, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आज मैं आपको ब्रांचेस फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे साइंस की ब्रांचेस है फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये साइंस की ब्रांचेस हैं। तो कंप्यूटर भी साइंस की ब्रांच है, तो आज ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, हैं तो बहुत सारी। ठीक है, हम बहुत सारी ब्रांचेस को रीड करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास है थर्मल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, जियोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी। ये सारी ब्रांचेस है। इसके अलावा बायोफिजिक्स भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी है, पार्टिकल फिजिक्स भी है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स भी है, मतलब ढेर सारी हैं, मतलब बहुत सारी हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। ओके मेरा बेटा, नंबर 1 पे है थर्मल फिजिक्स। थर्मल के वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। ये मेरा बेटा हीट और उसके अलावा टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, हम इसमें किस किस चीज़ को रीड करते हैं, हम इसमें हीट को रीड करते हैं, उसके अलावा हम इसमें टेम्परेचर को रीड करते हैं। ठीक है, थर्मल फिजिक्स में। ओके, इसकी मैं डेफिनेशन करूंगी, देन मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताऊंगी। ठीक है, डेली रूटीन में हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। ठीक है, ये है हमारे पास थर्मल फिजिक्स। दिस ब्रांच एक्सप्लोर्स हीट। ये वो कह रहा है कि इस ब्रांच में हम गहराई से पढ़ते हैं। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, एक चीज को गहराई से पढ़ना। ठीक है, दिस ब्रांच एक्सप्लोर्स हीट एंड टेम्परेचर। इसमें हम क्या करते हैं, हीट और टेम्परेचर को रीड करते हैं, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन मैटर। और इसका मैटर पर क्या असर होता है। मैटर मेरा बेटा कोई चीज भी जो जगह घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैटर बोलते हैं। ओके, अब मेरा बेटा देखें, हम लकड़ी हो गया और उसके अलावा लोहा हो गया। ठीक है, हम लोग अगर लकड़ी को एक साइड से आग लगाएं तो क्या होगा। लकड़ी को एक साइड से आग लगाएंगे, आग लगा के आप देख लें, या प्रैक्टिकल लाइफ में आप पता होता है सब बच्चों को इस चीज़ का। अगर आप लकड़ी को एक साइड से आग लगाएंगे तो क्या होगा, लकड़ी जो होगी दूसरी साइड से जब हम उसे पकड़ेंगे, मतलब जिस साइड से आग लगी है उस साइड से नहीं पकड़ेंगे, मतलब इस साइड से हमने आग लगाई है तो इस साइड से हम उसे पकड़ेंगे तो हमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारा हाथ वगैरह भी नहीं जलेगा। ओके, अगर हम जो लोहे का राड है या कोई ऐसे राड पड़ा हुआ है, हम उसे एक साइड से गर्म करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसे एक साइड से गर्म करते हैं, और क्या होता है जब हम उसे दूसरी साइड से पकड़ते हैं तो क्या होता है, हमसे पकड़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हीट का जो इफेक्ट होता है वो हर मैटर पे मुख्तलिफ होता है। उसके अलावा अगर हम क्या करें, अगर हम एक कप है, ठीक है, अगर हम कप में चाय डालते हैं तो क्या होता है, पहले कप ठंडा होता है, कप ठंडा होता है, लेकिन जब हम कप में चाय डाल देते हैं जो चाय की हीट होती है वो कप में ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद जब
वो कप होता है दोबारा से ठंडा हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये तवानाई की वजह से होता है। मतलब तवानाई मुनक्कस होती है, तब्दील होती रहती है। जब गर्म था तो वो भी गर्म हो गया, कप को उसने गर्म कर दिया। और जब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो उसने अपनी, जब वो ठंडा होता गया तो उसने अपनी हीट को चेंज कर लिया। तो थर्मल फिजिक्स में हम दिस ब्रांच एक्सप्लोर्स हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर इफेक्ट ऑन मैटर, हम किसी भी मैटर पे इसका इफेक्ट क्या होता है ये देख सकते हैं। ओके, देन देखें ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के लफ्ज से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब होता है लाइट। आप लफ्जों से डेफिनेशन करना सीखेंगे मेरा बेटा, लफ्जों से आप डेफिनेशन करना सीखेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। आप यूं किया करें, आप लफ्जों से समझा करें कि इसमें क्या है। ठीक है, ऑप्टिक्स इट फोकस, ये फोकस करता है ऑन द बिहेवियर ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में हम किसको रीड करते हैं? लाइट को। और उसका इंटरेक्शन जो होता है डिफरेंट मटेरियल के साथ, उसका जो इंटरेक्शन होता है उसे रीड करते हैं। ओके, सिंपल एग्जांपल पहले नंबर पे तो मैं आपको बताऊंगी। एग्जांपल देखें, दिन में हमारे पास लाइट्स वगैरह रोशन होती हैं, ठीक है, रोशनी है। अगर लाइट चले भी जाती है तो हम अपना काम जारी रखते हैं। जस्ट जो रोजमर्रा जिंदगी का हमारा होता है, कोई काम कर रहे हैं बैठ के, तो हम उसे जारी रखते हैं, हम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ जो बल्ब की रोशनी होती है उसका। एंड ऑन द अदर हैंड क्या होता है मेरा बेटा, हम लोग जब रात होती है, रात में जब लाइट नहीं होती तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हम पर ही होता है। और क्योंकि रात में कुछ नजर नहीं आ रहा था तो इसका इफेक्ट मतलब डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट टाइम पे इसका जो इफेक्ट होता है लाइट का वो और होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा होगा घर में अक्सर जो स्टील के बर्तन होते हैं, जो हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं, क्या होता है मेरा बेटा, सम टाइम हमें उसमें अपनी शक्ल नजर आ रही होती है। आपने देखा होगा कि जो हम बर्तन यूज करते हैं उसमें ये जो घर में जिसमें आटा गूंथते हैं, परात वगैरह, ठीक है, क्या होता है कि हमें उसमें अपनी शक्ल नजर आ रही होती है। अपनी शक्ल हमें कैसे नजर आ रही होती है? जब सूरज की रोशनी या जो दिन की रोशनी होती है वो उस बर्तन पे पड़ती है तो हम अपना चेहरा उसमें देखते हैं। अब देखिए जो रोशनी थी दिन की, उसने कैसे डिफरेंट मटेरियल के साथ डिफरेंट मेरा बेटा इफेक्ट होते हैं। हर मटेरियल के साथ अलग-अलग इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको दिन रात का बताया, उसके अलावा भी मैंने आपको बर्तन की एग्जांपल दे दी। इसके अलावा एक और एग्जांपल मतलब आई ग्लासेस वाली। देखें कुछ आई ग्लासेस तो हम आई साइट के लिए यूज करते हैं, तो उसका तो हमें पता होता है कि हमें वाजिया नजर आए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा देखिए हम जो सन ग्लासेस यूज कर रहे होते हैं, जो सन ग्लासेस होते हैं, जो ब्लैक हम लोग लगाते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं कि हमें छांव नजर आए। तो उन ग्लासेस में ऐसे लेंसेज लगे होते हैं जिसकी वजह से हमें क्या होता है, जब हम धूप पे भी जाते हैं कि हमारी आईज के इर्द गिर्द डार्क सर्कल ना बने या हमारी आईज पे इफेक्ट ना हो, तो हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, ओके मेरा बेटा। जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास किस चीज की है? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक तो आपने पढ़ा होगा, किसको बोलते हैं? मोशन, किसी चीज की मोशन। ओके, ये जो ब्रांच होती है, दिस ब्रांच डील्स, ये डील करती है मोशन ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट्स। वो चीज जो हमें नजर आ रही है वो कैसे मूव कर रही है, इसको हम इसमें देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस, और जो फोर्स है उस पे लग रही है वो किस तरह उस पे अमल कर रही है, एक्ट अपॉन देम। दिस ब्रांच डील्स मोशन ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस एक्ट अपॉन देम, और जो फोर्सेस उस पर अमल करती है। ओके मेरा बेटा, आप देखेंगे रोजमर्रा जिंदगी में हम गेंद के साथ जो छोटे बच्चे खेलते हैं, समटाइम हम भी किक कर लेते हैं। तो एक जो हमारे पास बाल है, वो बाल हमारे पास जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब हमने उस पर फोर्स लगाई, उसने जब हमने उसे किक किया, ठीक है, हमने उस पर ठोकर लगाई, हमने क्या लगाई? हमने फोर्स लगाई, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हम फोर्स लगा रहे हैं। हम तो जस्ट खेल रहे होते हैं, हमारे माइंड में ये नहीं होता कि हम फोर्स लगा रहे हैं। हम बेटे ऑन द अदर हैंड फिजिक्स की स्टडी में हम वो उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो मूव करता है, जो उसकी हम मूवमेंट देखते हैं, उसे हम किस में रीड करते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स। या उसके अलावा बेटा देखिए हम ऊपर से बॉल को नीचे फेंकते हैं,
तो वो किस हिसाब से ऊपर से नीचे आएगा, वो विजिबल है, हमें उसे देख सकते हैं, तो वो भी हम किस में रीड करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में। और जो नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो का मतलब होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का तो पता ही होगा, यूनिवर्स किसको बोलते हैं, कायनात को, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो शाख है जो हमारे पास एक्सप्लेन करती, वजाहत करती है बर्थ लाइफ को, मतलब जो हमारी बर्थ लाइफ एंड डेथ ऑफ स्टार्स। यूनिवर्स है तो यूनिवर्स में हमें पता है कि एग्जैक्टली यही चीजें होंगी, स्टार्स होंगे, गैलेक्सीज होगी, ये सारी चीजें होंगी कि वो कैसे पैदा हो रहे हैं, कैसे उनकी डेथ हो रही है, ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, ये सारी चीजें हम एस्ट्रोफिजिक्स में देखते हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स के दो बहन भाई भी हैं, जैसे हमारे बहन भाई होते हैं ना, वैसे एस्ट्रोफिजिक्स के भी दो बहन भाई हैं। द वन इज एस्ट्रोनॉमी एंड द अदर इज कॉस्मोलॉजी। कैसे, अभी मैं बताती हूँ। एस्ट्रोनॉमी, इट इंक्लूड्स, एस्ट्रोनॉमी का मतलब भी यूनिवर्स ही है, क्योंकि उसकी बहन है तो यूनिवर्स से तो ताल्लुक करेगी, तोड़ेगी तो नहीं ना। इट इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स, ये उन ऑब्जेक्ट्स को शामिल करता है विच वी सी विद आवर आई, विद आवर नेकेड आई, मतलब आम आंख से हम देख सकते हैं, ये उन ऑब्जेक्ट को भी स्टडी करता है। उसके अलावा उन ऑब्जेक्ट्स को भी जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, टेलीस्कोप के साथ जिन्हें हम देखते हैं, हम टेलीस्कोप के साथ देखते हैं, जो किसकी बुनियाद पे बनाया जाता है, मिरर और लेंसेज की बुनियाद पे। उसमें क्या होता है, हमें छोटे छोटे पार्टिकल भी नजर आ रहे थे। इसमें हम क्या करते हैं, हम छोटे ऑब्जेक्ट को भी रीड करते हैं, उसके अलावा बड़े ऑब्जेक्ट को भी, जो हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं। और जो इसकी दूसरी बाजी आ गई, जिसका नाम है कॉस्मोलॉजी, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये किसकी है, एस्ट्रोनॉमी की ही ब्रांच है। दैट डील्स विद ओरिजिन स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, के जो यूनिवर्स है, ओरिजिन का मतलब होता है कोई चीज कहाँ से पैदा हुई है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें हम यूनिवर्स की, कि यूनिवर्स कैसे बनी, उसके अलावा यूनिवर्स की शक्ल कैसी है, यूनिवर्स की शेप कैसी है, या यूनिवर्स में जो स्टार हैं उनका साइज कितना है, इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजी में। ये दोनों इसकी सिबलिंग होती हैं, दोनों इसकी बहन होती हैं या भाई होते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक भाई हो गए या दो बहनें होगी, या दो बहनें होगी और एक भाई हो गया, या दो भाई हो गए या एक बहनें होगी, इस तरह आप इसे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन के आ सकती है, लेकिन कुछ ये है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स में हम क्या करते हैं, जो फिजिक्स के जरिए हमारे पास चीजें बनी होती हैं, उन्हें हम बायो में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, MRI की जो मशीन है, जिसमें पूरी बॉडी ले जाते हैं, वो किसने बनाई है, वो इंजीनियर ने बनाई है, फिजिक्स के एप्लीकेशन से वो बनी है, फिजिक्स के असूलों पर वो बनी है, लेकिन वो किस में यूज हो रही है, बायो में, मतलब इंसान उसे यूज कर रहे हैं। बायो का मतलब ही होता है लिविंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्लाइमेट फिजिक्स। क्लाइमेट फिजिक्स में हम देखते हैं कि वेदर किस तरह चेंज हो रहा है, या वेदर अभी कैसा होगा, या सूरज की कशिश ज्यादा है या कम है। आप लोग अक्सर मोबाइल पे देखते हैं तो मोबाइल पे आ जाता है, मतलब जिनका वो वेदर वाला सिस्टम लगा होता है तो मोबाइल पे आ जाता है कि आज 42 डिग्री होगा, गर्मियों में आज 42 डिग्री उसका होगा, हीट होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ आज 36 डिग्री होगा सर्दियों में, ऐसे यूं आपके पास आ जाता है। उसके नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का आपको लफ्ज से ही पता चल रहा होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम किसको रीड करते हैं, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे पार्टिकल किसके अंदर होते हैं,
न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस की रीड करते हैं, उसके अंदर जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें हम रीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा बेटा पार्टिकल फिजिक्स जब हमारे पास आता है तो पार्टिकल फिजिक्स, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम के अंदर फिर और पार्टिकल होते हैं, उन सबको हम किस में रीड करते हैं, हम पार्टिकल फिजिक्स में रीड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स आ जाती है जिसमें हम कंप्यूटर की स्टडी को रीड करते हैं। इन सब चीजों को हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में रीड करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट आपके पास ऐसे क्लासिकल मैकेनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, इनके चैप्टर बने होते हैं, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाती है। ओके, थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।